हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ योर अकाउंटिंग टीचर अंजलि। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट सेशन में हमने अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी स्टार्ट किया था। आज हम बात करेंगे रिवर्सल ऑफ जीएसटी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से केसेस हैं जिसमें कि जीएसटी को रिवर्स किया जाता है। सबसे पहले गुड्स आर रिटर्न टू दी सेलर। बायर ने गुड्स जो है वो सेलर को वापस कर दिए। रीज़न हो सकता है कि गुड्स की क्वालिटी एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं है, गुड्स इंफीरियर क्वालिटी के हैं, या गुड्स वो स्टैंडर्ड मैच नहीं कर रहे हैं जो सेलर ने कहा था। तो इस केस में क्या होगा, बायर अपनी बुक्स में इनपुट जीएसटी को रिवर्स करेगा और सेलर अपनी बुक्स में आउटपुट जीएसटी को रिवर्स करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, गुड्स आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ने गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिए हैं, तो इस केस में भी क्या होगा, इनपुट जीएसटी को रिवर्स किया जाएगा। नेक्स्ट है, गुड्स आर गिवन एज सैंपल। गुड्स को हमने एज अ सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एडवर्टीजमेंट के लिए, तो इस वाले केस में भी क्या होगा, इनपुट जीएसटी को रिवर्स करना होगा। नेक्स्ट है, गुड्स आर लॉस्ट इन फायर, थेफ्ट और बिकम नॉट सेलेबल। गुड्स को अब हम सेल नहीं कर सकते, उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है। रीज़न हो सकता है कि वो फायर में डिस्ट्रॉय हो गए हैं, चोरी हो गए हैं, या कोई और रीज़न है कि अब वो सेल करने की कंडीशन में नहीं है। इस केस में भी क्या होगा, इनपुट जीएसटी रिवर्स होगा। गुड्स आर गिवन एज चैरिटी। हमने कहीं पर डोनेशन करना था तो हमने कुछ गुड्स को ही डोनेट कर दिया है, तो इस केस में भी क्या होगा, इनपुट जीएसटी रिवर्स होगा। अब देखिए, परचेज रिटर्न या रिटर्न्स आउटपुट जिसे हम कहते हैं, उस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी। अब यहाँ पर क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, क्यों, बिकॉज हमारी लाइबिलिटी अब रिड्यूस हो रही है। हमने जो परचेज किया था वो वापस कर दिया है, तो जब परचेज वापस कर दिया है तो हमारी लाइबिलिटी उतने अमाउंट से कम हो गई है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट किया। परचेजेस रिटर्न अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है, क्यों, बिकॉज हमने जो परचेजेस किए थे वो वापस कर दिए। दैट मीन्स क्या हुआ है, हमारे एक्सपेंस उतने अमाउंट से कम हो गए हैं। इनपुट जीएसटी अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अगर हमारी विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन है तो हम क्या करेंगे, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बट अगर हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है तो हम क्या करेंगे, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट को हमने यहाँ पर डेबिट किया है। हमने सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट क्यों किया है, बिकॉज अब हमारी जो इनकम है वो उतने अमाउंट से कम हो गई है, और इनकम कम होती है तो उसे हम डेबिट करते हैं। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट को हमने डेबिट किया है, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को हमने डेबिट किया है, या हम कह सकते हैं आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट को डेबिट किया है। हमने ये अकाउंट्स को डेबिट क्यों किया है, बिकॉज जब हमने सेल्स की थी तो इन सभी अकाउंट्स को हमने, आउटपुट के जो भी अकाउंट है उनको हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था। तो जब हम रिवर्स करेंगे तो उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ये ध्यान रखना है कि विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, बट अगर ट्रांजैक्शन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट करेंगे। ये बहुत अच्छे से समझ आता है कि जब हम कोई चीज़ रिवर्स करते हैं तो हम एंट्री क्या कर देते हैं, उसे ऑपोजिट पास करते हैं, यानी कि पहले अगर कोई चीज़ डेबिट की है तो रिवर्स के टाइम पे क्रेडिट कर देंगे, और अगर पहले क्रेडिट की थी अभी रिवर्स के टाइम पे उसे क्या करना है, डेबिट कर देंगे। अब देखिए, दो इलस्ट्रेशंस मैंने आपके लिए तैयार की हैं। सबसे पहले, गुड्स परचेज फ्रॉम महेश एंड कंपनी फॉर ₹20,000 प्लस आईजीएसटी एट 18% हैज़ रिटर्न। गुड्स परचेज किए थे, अब उन्हें वापस कर दिया है। यहाँ पर हमारा क्रेडिटर कौन है, महेश एंड कंपनी, तो उसको हमने क्या किया, डेबिट किया। परचेजेस रिटर्न अकाउंट और इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को हमने क्या किया, क्रेडिट किया। हमने कितने अमाउंट्स का परचेज रिटर्न किया, 20,000 का, तो परचेजेस रिटर्न अकाउंट के सामने 20,000 दिखाया। 20,000 का 18% हमारा निकल के आता है 3,600। दैट मीन्स हमारी लाइबिलिटी कितने अमाउंट से कम हो गई है, 23,600 से हमारी लाइबिलिटी कम हो गई है। तो हमने महेश एंड कंपनी के सामने दिखाया है 23,600। नरेशन हमें लिखिए, बीइंग परचेजेस रिटर्न एंड आईजीएसटी रिवर्स्ड। अब आगे देखते हैं, गुड्स सोल्ड टू संतोष एंड कंपनी फॉर ₹30,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट 9% हैज़ रिटर्न। सेल्स किया था 30,000, उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों 9% के हिसाब से था, अब वो क्या हुआ है, वापस हो गया है। तो हमने सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया। कितने अमाउंट का सेल्स था, 30,000 का, उस पर हमने 9% कैलकुलेट किया है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो 2,700 आया। टू संतोष एंड कंपनी
जीएसटी अकाउंट को डेबिट क्यों किया? बिकॉज हमने जब सेल्स किया था उस समय क्रेडिट किया था। बीइंग सेल्स रिटर्न एंड आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी रिवर्स्ड। गुड्स आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ने गुड्स क्या किया? अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया। तो ड्राइंग्स अकाउंट को हमने क्या किया? डेबिट किया। टू परचेजेस अकाउंट, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट या टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, जो भी केस है उसके हिसाब से हम इनपुट जीएसटी अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन तैयार किया, वो देखिए। विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज, द गुड्स वर परचेज पेइंग आईजीएसटी एट 18%। सो ड्राइंग्स अकाउंट को हमने डेबिट किया है, परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट किया है। कितने अमाउंट्स के गुड थे? 10,000 के, उस पर हमने 18% कैलकुलेट किया, तो इनपुट आईजीएसटी 1,800। सो ड्राइंग्स अकाउंट हम टोटल कितने अमाउंट से डेबिट कर रहे हैं? 11,1800। बीइंग गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, इनपुट आईजीएसटी पेड देयर ऑन रिवर्स्ड। उसके बाद देखते हैं गुड्स आर गिवन एज सैंपल। अगर एज सैंपल हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं तो उस केस में हम क्या पास करेंगे? एंट्री। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। साथ ही में जो इनपुट जीएसटी अकाउंट हमने पहले डेबिट किया था उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो इसमें भी एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। गुड कॉस्टिंग ₹5,000 गिवन एज सैम्पल्स, दीज वर परचेज पेइंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट 9% ईच। कितने अमाउंट्स के गुड्स थे हमारे? 5,000। तो हमने परचेजेस के सामने कितना दिखाया? 5,000। अब 9% जीएसटी हम कैलकुलेट करेंगे। टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 450, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 450। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में हम इनका टोटल दिखाएंगे बिकॉज जो टोटल अमाउंट है वो हमारा कितना है? 5,900। बीइंग गुड्स गिवन एज सैंपल, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी रिवर्स्ड। आगे देखिए, गुड्स आर लॉस्ट इन फायर और थेफ्ट और बिकम नॉट सेलेबल। मतलब गुड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं बेसिकली, अब हम उन्हें सेल नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेंगे, परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, उसके साथ साथ इनपुट जीएसटी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जो केस होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसे क्रेडिट करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। गुड्स uninsured of ₹2,000 were destroyed by fire. These were purchased paying CGST and SGST at 9% each. तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट। जो भी हमारा लॉस हुआ है उसको हम क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। टू परचेजेस अकाउंट, टू इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट। परचेजेस के सामने हम दिखाएंगे 2,000, इनपुट CGST 9% ऑफ 2,000 कितना हो जाएगा? 180, इनपुट SGST अकाउंट 180 और लॉस ऑफ स्टॉक फायर अकाउंट में हमारा आ जाएगा 2,360। बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, CGST एंड SGST रिवर्स्ड। आगे देखिए, गुड्स गिवन एज चैरिटी। हमने गुड्स को एज चैरिटी दे दिया है तो क्या करेंगे? चैरिटी या डोनेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और इनपुट जीएसटी अकाउंट को भी हम क्रेडिट करेंगे। इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹30,000 गिवन एज चैरिटी, दीज वर परचेज्ड पेइंग आईजीएसटी एट 18%। तो हमने क्या किया? चैरिटी डोनेशन अकाउंट को डेबिट किया, परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट किया, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को भी हमने क्या किया? क्रेडिट किया। परचेज कितने अमाउंट से? 30,000 से। 30,000 का 18% 5,400 और चैरिटी डोनेशन में 35,400। 35,400 कैसे आया? 30,000 और 5,400 का टोटल, यानी कि इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो वो हमने चैरिटी और डोनेशन अकाउंट के सामने दिखाया। आई होप आपको जो मैंने आज रिवर्सल ऑफ जीएसटी समझाया है वो अच्छे से समझ में आ गया। बट अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू इट नाउ। उसके साथ साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर देना जिससे कि मेरे फ्यूचर में जितने भी वीडियोज़ हैं उन सभी के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।